तो आइए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और फर्स्ट क्वेश्चन में हमसे कह रहा है द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 5000 एट 8% पर एनम। क्या कह रहा है कि 5000 रुपए का कंपाउंड इंटरेस्ट हर एक साल का 8% पे करना पड़ता है, देना पड़ता है। तो बताइए 2 साल के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, 5000 रुपए का कंपाउंड इंटरेस्ट का जो रेट है वो 8% है। तो 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा। आइए जरा सा इनको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, तो करना ये है यार कि जो गिवन है ना, ये है आपका प्रिंसिपल। क्या गिवन है, प्रिंसिपल गिवन है। प्रिंसिपल कितना है आपके पास में, तो 5000 रुपए है, जबकि रेट 5000 रुपए का कितना है, तो 8% है। ठीक है, अपने को टाइम पीरियड जो गिवन है 2 ईयर का, इस पे कैलकुलेट करना है। ठीक है, इस पे कैलकुलेट करना है। तो देखो, जब तक आप अमाउंट को कैलकुलेट नहीं करोगे तब तक आप कंपाउंड इंटरेस्ट नहीं निकाल पाओगे। तो हमने फॉर्मूला ये देखा था कि अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल इनटू 1 प्लस रेट डिवाइडेड बाय 100, और टाइम पीरियड देखा जाए तो कितना है, 2 साल। ठीक है, प्रिंसिपल आपके पास में गिवन है 5000 इनटू 1 प्लस रेट है आपके पास में 8% डिवाइडेड बाय 100 और पूरे का होल स्क्वायर। ठीक है, पूरे का मतलब प्रिंसिपल को छोड़ के। ठीक है, आगे में चलते हैं। 5000 को हमने क्या कर लिया, कॉपी कर लिया। ठीक है, एलसीएम लेते हैं, एलसीएम लेंगे तो 100 आ जाएगा। ठीक है, यहां पे हम 1 कंसीडर कर लेते हैं, इसके डिनोमिनेटर में 1 को कंसीडर कर लिया तो ये कितनी बार में चला जाएगा, 100 टाइम्स में। ठीक है, और जब इसको आप ऐड करोगे तो 5000 इंटू 108 बाई 100 का होल स्क्वायर। ठीक है, आगे में चलते हैं। 5000 को अगेन हमने क्या कर लिया, कॉपी कर लिया। यहां 500 लिखा था, 0 छोड़ दिया था, उससे गलत हो जाता। अब देखो हमारे पास में 108 बाय 100 का स्क्वायर है, तो हमें नहीं पता है कि 108 का स्क्वायर क्या होता है। ठीक है, तो इसको ऐसा करते हैं कि तोड़ के लिखते हैं, 108 डिवाइडेड बाई 100 इंटू 108 डिवाइडेड बाई 100। ठीक है, पहले मैं 0 काउंट करता हूं, 1 2 3 1 2 3, इसको कैंसिल आउट कर दिया। 5 के टेबल से इसे कट कर रहा हूं, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 2 4 जा कितना आ गया, 54 आ गया। आगे में चलेंगे और कैलकुलेशन करते हैं। तो अमाउंट इज इक्वल टू 108 मल्टीप्लाइड बाई 54। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो 108 को मल्टीप्लाई करेंगे 54 से, देखते हैं क्या आता है। ठीक है, 8 चौका 32, 0 है तो पूरा लिख देंगे। ठीक है, और 1 का टेबल 4 टाइम्स पढ़ेंगे तो 4 आ जाएगा। ठीक है, और 8 बचे 40, तो यहाँ क्रॉस मारो और पूरा लिख दो, क्योंकि 0 है तो वो फिर आपका 40 ही मिलेगा 0 में जब हम ऐड करेंगे 4 तो। ठीक है, आप चाहे तो उस तरीके से समझे या इस तरीके से, फिर ये आ जाएगा 5। चलिए, तो 2 3 8 5, तो अमाउंट आपके पास में कितना आ गया, तो अमाउंट आपके पास में आ गया है 5832 रुपीज। ठीक है, अब जब अमाउंट अपने को पता चल चुका है तो क्या हम इसका कंपाउंड इंटरेस्ट को कैलकुलेट कर सकते हैं या नहीं, बिल्कुल कर सकते हैं। तो कंपाउंड इंटरेस्ट इज इक्वल टू होता है अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। प्रिंसिपल को डिनोट करते हैं P से, अमाउंट को डिनोट करते हैं A से, और कंपाउंड इंटरेस्ट को हम लिखते हैं CI से। ठीक है, जहां पे C कंपाउंड, I फॉर इंटरेस्ट है, तो CI इज इक्वल टू अमाउंट है 5832 माइनस प्रिंसिपल आपके पास में है 5000। जब सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना आ जाएगा,
32। तो कंपाउंड इंटरेस्ट 2 साल का कितना आ गया? 832 रुपए। देखो बाबू, इसी तरीके से आपको सॉल्व करना है। अगर कोई आंसर मैच हो रहा है तो अच्छी बात है, नहीं मैच हो रहा है तो क्रॉस चेक करेंगे। तो इस तरीके से अपना सी ऑप्शन करेक्ट है। बताओ यार, अगर यहां तक किसी तरह का कोई प्रॉब्लम हो, परेशानी हो, तो बताओ, यहां तक हम रिपीट कर देंगे फिर से। ठीक है, मूव करेंगे अपना नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, आगे मैं कह रहा हूं, देखो दो दो क्वेश्चन इसलिए करा रहा हूं ताकि आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाए। ठीक है, और इससे रिलेटेड जितने क्वेश्चन होंगे वो और आप प्रैक्टिस करेंगे। आगे में चलेंगे, क्वेश्चन सेकंड में कह रहा था कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 10,000 एट 10% पर एनम फॉर 3 years कंपाउंड एनुअली इज। कंपाउंड इंटरेस्ट हमें कैलकुलेट करना है 10,000 का, जिसमें रेट परसेंट आपके पास में गिवन है 10%, और ये 10% जो है वो पर ईयर का है। ठीक है, तो 3 साल का हमें कैलकुलेट करना है कंपाउंड इंटरेस्ट। क्या करना है? कंपाउंड इंटरेस्ट। तो देखिए, प्रिंसिपल अपने पास में गिवन है, रेट परसेंट भी गिवन है और टाइम भी गिवन है, तो मेरे हिसाब से तकलीफ नहीं होगा निकालने में। और चलते हैं, इसको फटाफट सॉल्व करते हैं। ठीक है, सॉल्यूशन। ठीक है, तो प्रिंसिपल अपने पास में कितना गिवन है? 10,000 रुपए। ठीक है, प्रिंसिपल 10,000 रुपया का रेट परसेंट है हमारे पास में 10%, और अपने को जो कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है वो करना है 3 साल का। तो टाइम है ना, टाइम यानी कि n इज इक्वल टू कितना है? 3 ईयर। ठीक है, ये डेटा गिवन है। आगे में चलेंगे, पहले तो अमाउंट कैलकुलेट करना था। अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस रेट डिवाइडेड बाई 100। और टाइम पीरियड क्या लोगे? यहां पे टाइम पीरियड 2 इयर्स का था और यहां पे टाइम पीरियड 3 इयर्स का है, तो आप लेंगे यहां पे 3 ईयर। ठीक है, चलिए वैल्यू रखते हैं। तो अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल 10,000 है। ठीक है, 1 प्लस रेट परसेंट है आपके पास में 10 और डिवाइडेड बाय 100। ठीक है, होल क्यूब। आगे में 10,000 को जैसे है वैसे ही कॉपी कर लिया और एलसीएम लेंगे। ठीक है, देखो बेसिक फंडा आपको आना चाहिए कैलकुलेशन करने के लिए। ठीक है, बेसिक फंडा आना चाहिए कैलकुलेट करने के लिए। तो एलसीएम लेंगे तो आ जाएगा 100। ठीक है, तो ये 100 प्लस 10 का होल क्यूब। ठीक है, 10,000 इंटू, इसको ऐड करेंगे बाबू तो हमें मिल जाएगा यहां से क्या? 110। ठीक है, 110 डिवाइडेड बाई 100 का और पूरे का होल क्यूब। अगर 0 से 0 उड़ा दिया जाए तो कैलकुलेशन इजी हो जाएगा। क्या हमने कहा कि अगर 0 और 0 को हीरो बना दिया जाए तो अपना जो कैलकुलेशन होगा वो इजी हो जाएगा। तो 10,000 इंटू 3 टाइम्स लिख देंगे 11/10 इंटू 11/10 इंटू 11/10। अब 0 काउंट करेंगे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का। चलो कैलकुलेट करते हैं। 1 2 3 1 2 3 हो जाओ फ्री। आगे में चलेंगे और आगे में चलेंगे तो 10 इंटू 11 इंटू 11 इंटू 11। देखो मुझे इसका स्क्वायरिंग पता है। ठीक है, और इन दोनों को एक साथ मल्टीप्लाई, तो इन दोनों मल्टीप्लाई करेंगे 110 इंटू 121। ठीक है, आसान हुआ। ठीक है, अब करते हैं कैलकुलेशन। चलिए कोई बात नहीं है, तो 1 2 1 मल्टीप्लाइड बाई 1 1 0। ठीक है, तो 11 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 0 ऐड कर देंगे, है ना। आसान करते हैं इसको। देखो 1 से मल्टीप्लाई 1 को 1, 2 1 जा 2 1, फिर ये आ जाएगा क्रॉस लगाओ भैया 1 2 1, तो 1 3 3 1 और 0 इंक्लूड कर देंगे, तो ये फाइनली अपने पास में आ जाएगा 13,310 रुपए। कितने आ गए भाई? 13,310 रुपए। ये क्या आया है? ये अमाउंट आया है।
कंपाउंड इंटरेस्ट नहीं आया है, क्या आया है, अमाउंट आया है। आगे भी चलेंगे। अब आ जाता है बारी कि कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अमाउंट आपके पास में कितना गिवन है, तो देखिए निकाल के हमने लाया है, गिवन नहीं है। 13310 माइनस 1000, सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना आ जाएगा, 3310। कंपाउंड इंटरेस्ट कितना आ गया, 3310 रुपए। बताओ यार, बता दो जरा सा, कोई कंफ्यूजन है तो। कोई आंसर मैच कर रहा है, मैच कर रहा तो ठीक है, नहीं तो क्रॉस चेक करेंगे। चलिए, इस तरीके से हमने 2 क्वेश्चन को कंप्लीट किए हैं। पहले आप इसे कॉपी करेंगे, फिर हम हाफ ईयरली पे 2 क्वेश्चन, क्वार्टरली पे 2 क्वेश्चन, फ्रैक्शन पे 2 क्वेश्चन, ठीक है। यानी कि लेक्चर नंबर 05 में 8 क्वेश्चन को हम कवर करने वाले हैं। कॉपी किए थे।